Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. I welcome you all for this CLAT guidance module. दोस्तों, CLAT preparation guidance modules are becoming successful. Large number of you are very happy about this module. So आपके मन में जो भी कोई क्वेरी हो जिसके ऊपर हम आपके लिए वीडियो बनाएं, प्लीज हमें बताइएगा. We'll be more than happy to prepare videos for that. दोस्तों, आज हम बात करने वाले, जैसे आपने सब्जेक्ट में देखा होगा, 3 common mistakes in CLAT preparation by students. दोस्तों, I'm sure आप सब लोगों को टॉपर बनना है, आप सब लोगों को एनएलयू में एडमिशन चाहिए, आप सब लोग स्टडी करते हैं, ये सुनो, मेहनत करते हैं. ठीक है, कोई ना कोई जगह पे आप वीडियोस देख रहे होंगे, कोचिंग कर रहे होंगे, साथ में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट लिखते होंगे. ठीक है, ये काम आप जरूर करते होंगे. ठीक है, विद ऑटमोस्ट ऑनेस्टी, है ना. प्रॉपर वीडियो देखा, वीडियो में जो टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाने के बाद उसी किताब के साथ उसमें जो क्वेश्चन थे वो आपने सॉल्व करे. ठीक है, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट लिखने गए और मॉक टेस्ट के अंदर आपका परफॉर्मेंस जितना आपको चाहिए उतना नहीं आया, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग डिमोटिवेटेड. अब ये जो पूरा विशियस साइकिल है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो कि स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, देन यू डोंट अपीयर फॉर द मॉक टेस्ट. फिर आप मॉक टेस्ट अपीयर नहीं करते हो, मॉक टेस्ट अपीयर नहीं करते हो, देन यू डोंट रियलाइज कि कमी कितनी है, यू डोंट रियलाइज दैट एंड देयरफॉर यू डोंट पुट लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स. ठीक है, जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हो तो आपको लगता है कि सिलेबस तो चल ही रहा है, दुनिया चल रही है, समय निकल रहा है और हम कहां से कहां आगे निकल गए, और फिर अचानक एक दिन रियलाइज होता है अरे हम तो पीछे रह गए. ठीक है दोस्तों, इस पर्टिकुलर परेशानी के लिए ये जो, अगर हम बात करें कि भाई हमारा से जो मॉक टेस्ट है उसमें अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है. ठीक है, अगर उसको हम रियलाइज करें, हम उसको आइडेंटिफाई करें, ठीक है, तब जाके हम रियलाइज कर पाएंगे कि एग्जैक्टली देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन आवर प्रिपरेशन, और उस पर्टिकुलर फैक्टर के ऊपर हम ध्यान नहीं देते. ठीक है दोस्तों, क्लैट जैसी परीक्षा के अंदर आपका प्रिपरेशन का तरीका हैज टू बी वेरी डिफरेंट. It cannot be the way you have been doing in the school, which I have been talking a lot. Many times I've told you that कि आप जो स्कूल में पढ़ाई करते हो, स्कूल की तरीके से पढ़ाई करते हो, वो बदलनी पड़ेगी. ठीक है दोस्तों, क्या बदलाव लाना पड़ेगा उसके ऊपर बात करते हैं. ठीक है, ताकि हम जो ये गलतियां करते हैं, हमारी जो कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है, उन मिस्टेक से हम कैसे ओवरकम करें. दोस्तों, जो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है हमारी, दैट इज कॉल्ड नॉलेज फैक्टर. सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ा मिस्टेक है. ठीक है, हमने अब हम हमारी पढ़ाई का अप्रोच देखिए ना. हमने आज कोई वीडियो देखा, आज टीचर का क्लास अटेंड किया, टीचर ने, ठीक है, अपने नजरिए से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक उन्होंने, मतलब वो तो बहुत ऑनेस्टली पढ़ाएंगे, ये सुनो, अपनी बातों को बहुत स्ट्रॉन्ग वे में रखेंगे, डिटेल में समझाएंगे, ये सुनो, उन्होंने अपने नजरिए से हमें समझा दिया. हमने किताब उठाई, हमने उसके क्वेश्चंस देखे, हमने थ्योरी भी पढ़ी, हमने क्वेश्चन देखे और सॉल्व करने की शुरुआत कर दी. ठीक है, ओके. नाउ द प्रॉब्लम इज, इन अ क्लैट लाइक एग्जाम देयर इज नॉट ओनली वन वे ऑफ टेकिंग इनपुट. ठीक है, सिर्फ एक तरीके से इनपुट लेना, दैट इज टीचर ने बताया और आपने इनपुट ले लिया, दैट इज अ शॉर्ट वे ऑफ फेलिंग इन द एग्जाम. समझो दोस्तों, आपको 2 से 3 अलग अलग रेफरेंसेस चाहिए जिसके द्वारा आप चीजों को समझ पाए, पढ़ पाए, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर पाए. ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज के ऊपर विश्वास करेंगे, सिर्फ एक चीज के ऊपर फॉलो करेंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलना है दोस्तों. करना क्या पड़ेगा, आज आपने क्लास में, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपने आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी का सेशन देखा. ठीक है ना, जो आपके टीचर ने आपको बहुत तगड़ी तरीके से, बहुत डिटेल में समझाया, आपने समझ लिया, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. ठीक है, अब आपने उसको 2-3 अलग अलग आर्टिकल से पढ़ा क्या? Did you read? Did you search some article for article number 14? Did you read it? Did you read analysis on that? Did you read varieties of the legal cases on it? No. अगर आपने नहीं किया, ठीक है, तो आपका वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आपको वो अलग अलग तरीके से अगर आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, हाउ विल यू आइडेंटिफाई? एग्जाम में हमारा जनरली तरीका क्या रहता है कि जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, टीचर ने मुझे सॉल्व करवाए, अगर वैसे दिखे तो आई एम वेरी हैप्पी, अगर उससे अलग दिखे
तो प्रॉब्लम है, क्लैट 2020 में तो सब कुछ अलग ही दिखा। ठीक है, सो दोस्तों हमें इंडिपेंडेंट थिंकर बनना है। इंडिपेंडेंट थिंकर कैसे बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ टीचर की बातें नहीं, हमें अपनी भी अकल लगानी है। अगर हम अपनी अकल लगाएंगे, ठीक है, अपनी अकल लगाने का तरीका क्या मैंने बताया आपको, ठीक है, के फैक्टर डेवलप करो। क्या करो? के फैक्टर। व्हाट इज द के फैक्टर? नॉलेज फैक्टर। इंप्रूव ऑन योर नॉलेज फैक्टर। कैसे इंप्रूव करेंगे? आज टीचर ने पढ़ाया, आपने सुन लिया, उसी टॉपिक के आपने न्यूज़पेपर आर्टिकल सर्च करे, ठीक है, आपने उन आर्टिकल्स को पढ़ा, आपने समझा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने समझा, टीचर के अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं। टीचर की अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है, ठीक है, वो तो आपने समझा ही, उनकी क्लास अटेंड करके उन्होंने बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में आपको समझाया। अब आपने खुद उसको समझा क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती है वो वहीं पे होती है, क्योंकि आपने, है ना, आपकी गलती क्या हो गई? टीचर ने पढ़ाया, आपने उसको अप्लाई किया, टीचर ने पढ़ाया 100% थोड़ी याद रहता है, 100% टीचर के नजरिए से थोड़ी दिमाग में बैठता है। हमारा दिमाग लगाना है, जो हमने डेवलप नहीं किया वो डेवलप नहीं किया, उसके बगैर हम क्वेश्चन सॉल्व करने चले गए, और हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करे तो हमें गैप लगा, हम दुखी हो गए, और ये पूरा दुख का साइकिल चलता रहता है। दोस्तों ये साइकिल में से बाहर निकलना है, ये विशियस साइकिल में से बाहर निकलना है। उस विशियस साइकिल में से बाहर निकलने के लिए सही चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और इसीलिए ऑन एन एवरेज आपको जब भी ऐसी चीजें पढ़े, सबसे पहली चीज डाउट लिस्टिंग करिए, है ना। कंसेप्चुअल टॉपिक में आपको जो चीज समझ नहीं आई, टीचर ने भी समझाने की कोशिश करी, उस समय पे भी नहीं समझ में आई, आपने खुद पढ़ा तब नहीं समझ में आया, ठीक है, आपने अलग अलग आर्टिकल देखे, उसमें कोई लाइन नहीं समझ में आई, उसके लिस्ट करोगे, ठीक है, लिस्ट करने के बाद आप उसको टीचर से पूछोगे, दोस्तों से पूछोगे, डिस्कशन करोगे, वहां से आपको गैप समझ में आएगा। वो गैप, ठीक है, कैसे आप कैसे इंप्रूव करोगे, उसको रिड्यूस करोगे, वो कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। सो डाउट लिस्टिंग कर दी, ठीक है। फिर एक और गलतियां जो बच्चे करते हैं, है ना, आप लोग करते हैं, क्या हुआ? आपने डाउट लिस्ट कर दिया, डाउट रिजॉल्व भी हो गया, टाटा बाय बाय, वो डाउट कहां पे पता नहीं, ठीक है। दोस्तों अगर आपके मन में डाउट हुआ है, आपने डाउट रिजॉल्व भी कर दिया, डिड यू रिवाइज दैट डाउट? डिड यू रिवाइज? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ, ठीक है, कि आप अपने डाउट्स को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करते हो कि नहीं, ठीक है। वो शब्द जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, आर यू रिवाइजिंग दैट वर्ड, ठीक है, बिकॉज आपकी एग्जाम इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन दोस कीवर्ड्स, ठीक है, तो उनकी शब्दों के पीछे आप मेहनत करते हो कि नहीं? यस और नो? सो दोस्तों डाउट का रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। हर 15 दिनों में एक दिन रखिए, हर एक महीने में एक और दिन रखिए जहां पे आप रिवीजन कर सके। रिवीजन आप 3 महीने 4 महीने तक कंटिन्यूअस उसको करते रहिए। जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे हैं, ठीक है, जो आपके सक्सेसफुली हो गए उसका भी रिवीजन चाहिए, जो सक्सेसफुली नहीं हुए उसका भी रिवीजन चाहिए, जो डाउट थे उसका भी रिवीजन चाहिए, शब्दों का रिवीजन चाहिए, क्वेश्चंस का रिवीजन चाहिए, कंसेप्ट का रिवीजन चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। जो बच्चे, ठीक है, इस तरीके से अपने नॉलेज की कैपेबिलिटी को एनहांस नहीं करते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं एकेडमिक कैपेबिलिटी एनहांसमेंट। If you are not improving your academic capability, you are not trying and putting all your 100% for your academic capability, ठीक है, तो आप किस तरीके से ये एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट दैट एकेडमिक कैपेबिलिटी विच इज चेक्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। हर कॉलेज को एक अच्छा एकेडमिकली कैपेबल बच्चा चाहिए, ठीक है। एक ग्रेजुएट कॉलेज में इसी तरीके से तो पढ़ाई होती है, ठीक है। Nobody is going to give you spoon feeding, ठीक है। So they do not want spoon feeding वाले बच्चे, they want independent thinker, they want the people who can study on their own, ठीक है, they can take academic capability on their own and they can give direction to their learning, and that is what this is very crucial part for your CLAT exam, जहां पे आप इन गलतियों को आप सुधारोगे। क्या गलती थी? नॉलेज की कमी। इनपुट के दौरान पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया, वापस समझा देता हूं। वीडियो देखा या क्लास अटेंड करी, टीचर ने माइंडसेट डेवलप करा, आपको उसके बारे में और जानकारी डेवलप हुई, अब आप उसी टॉपिक के 3 या 4 न्यूज़पेपर आर्टिकल ढूंढिए, ठीक है ना, रिसर्च बेस्ड न्यूज़पेपर आर्टिकल अच्छे ढूंढिए, उसको आप पढ़िए, समझिए, आपके कंसेप्ट और क्लियर हो गए, हर तरीके के एंगल आपके दिमाग में बैठ गए। हाँ नहीं बैठे, टीचर से पूछो,
ठीक है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन डेवलप करो टीचर के लिए, ठीक है, टीचर आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे एंड देन यू गो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है, इट इज वेरी क्रूशियल। उसके बगैर उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, गिरोगे, तगड़ी तरीके से गिरोगे और वहां से उठ नहीं पाओगे, विशेष सर्कल में घूमते जाओगे, वो कभी मत करना, वो कभी मत करना, ठीक है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, doubt listing, doubt resolution, doubt you can say revision, this is very crucial, ठीक है। जो बच्चे इन पूरी एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देते हैं, आपने कॉपी बनाई कि नहीं बनाई डाउट लिस्टिंग की, मैंने बात करी थी ना आगे वाले वीडियो में, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर स्टडी मेथड, उसमें मैंने बात करी थी, 6 महीने की स्ट्रेटेजी के अंदर भी मैंने बात करी थी कैसे आपको डाउट लिस्टिंग और डाउट रेजोल्यूशन करना है, ठीक है, मेक श्योर दैट यू डू दैट। अगर आप नहीं करोगे, ठीक है, तो भैया दिक्कतें होगी, ये सुनो, ये सिस्टमेटिक मेथड चाहिए कि आपने डाउट लिस्ट कर दिया 72 आवर में वो खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सबको ये बात समझ में आ रही है। सो दोस्तों, ये जो कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनकी कैपेबिलिटी से कहीं कम मार्क्स वो लाते हैं, ठीक है, अगर आप ये मिस्टेक्स को ओवरकम करोगे आप अपनी कैपेबिलिटी तक पहुंचोगे, पक्का है, ठीक है, आप मिनिमम 15 से 20% मार्क्स अपने आप इंप्रूव कर लोगे, ठीक है, आइडियली, ठीक है, ये मेथड्स को फॉलो करिए, अपने के फैक्टर को बढ़ाइए, अपने रीजन पे ध्यान दीजिए, आपकी दुनिया अच्छी होने वाली है, ठीक है दोस्तों। ये क्लैट प्रेप गाइडेंस के वीडियोस आर हेल्पिंग यू, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके मन में कोई क्वेरी हो कि सर हमें इस पर्टिकुलर बात के ऊपर हमें बताइए कि हम क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, उसके बारे में अगर आपको कुछ चीजें चाहिए तो we'll be more than happy to respond to those queries. Okay, thank you very much. Do not miss out to like this video, subscribe to our channel, share it to large number of people so that people come to know about ProTalent's efforts for your preparation. Okay, thank you very much and all the best.